गाजियाबाद की रहने वाली 21 साल की लड़की रितिका सिंह जो एक ब्लॉगर थी। रितिका ने पहले तो लव मैरिज की, फिर अपने पति को छोड़कर दूसरे प्रेमी का हाथ थाम लिया। जब पहले पति को इस बारे में पता चला कि रितिका के तो और भी कई प्रेमी हैं, तो उसने क्या किया। इतना ही नहीं, रितिका ने अपने पहले पति से 50 लाख रुपए और तलाक की मांग भी कर डाली ताकि वह अपने प्रेमी के साथ रहे और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारे। आइए जानते हैं पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। गाजियाबाद को ऑयल इंजन के सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं एक लड़की रहती थी, रितिका सिंह। रितिका ने अपनी पढ़ाई लिखाई गाजियाबाद के ही स्कूल से पूरी की थी। 12th करने के बाद रितिका ने बीएससी का कोर्स चुना और ये पढ़ाई करने लगी। परिवार में रितिका का एक छोटा भाई और उसके माँ बाप थे। रितिका के पिता एक बिजनेसमैन थे। रितिका के पिता का जूतों का बिजनेस था। ज्यादातर घरों में यूँ होता है कि जब बच्चों की छुट्टियां होती है तो माँ अपने बच्चों के साथ मामा के घर जाती है। रितिका की माँ भी जब उसके छोटे बच्चे की छुट्टियां होती है तो उनको मामा के घर लेके जाती है। अगले दिन रितिका, उसकी माँ और छोटा बेटा उत्तर प्रदेश के टुंडला में जाते हैं, जहाँ रितिका के मामा रहते थे। रितिका अपने मामा के घर रह रही थी। इसी दौरान रितिका की नज़र मिलती है आकाश नाम के एक लड़के से। आकाश रितिका के पड़ोस में ही रहता था। दोनों में आपस में बातचीत होती है, फिर छुट्टियां खत्म हो जाती है। रितिका अपनी माँ और छोटे भाई के साथ वापस आ जाती है। अब दोनों अपने घर पर आ गए थे। समय बीतता गया। रितिका 20 साल की हो चुकी थी। इसी दौरान आकाश और रितिका की दोस्ती गहरी हो जाती है। दोनों में आपस में बातचीत का सिलसिला जारी होता है और आगे चलकर आकाश को फिर रितिका से प्यार हो जाता है। लेकिन रितिका अब इसको इतना सीरियस नहीं ले रही थी। रितिका को लगातार इग्नोर करता देख आकाश प्लान बनाता है। आकाश रितिका को एक दिन मौका पाकर किडनैप कर लेता है और उसे एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। आकाश रितिका को समझाता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है, पर रितिका यह बात मानने को तैयार नहीं थी। इधर लड़की घर नहीं आती तो घर वालों को चिंता होती है। घर वाले भागम भाग पुलिस स्टेशन जाते हैं और शिकायत दर्ज करवाते हैं। करीब 6 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस को अब तक रितिका का कोई सुराग नहीं मिला था। तभी पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिलती है कि जंगल में एक गाड़ी को देखा गया है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो रितिका और आकाश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद रितिका को छोड़ दिया जाता है और आकाश को अब पुलिस के हिरासत में भेज दिया जाता है। पुलिस पूछताछ में आकाश बताता है कि वह रितिका को बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। पुलिस पूछती है कि 6 दिन तक तुमने क्या किया रितिका के साथ। इसमें आकाश बताता है कि उसने टाइम से रितिका को खाना खिलाया और वह सिर्फ उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वह शादी के लिए हामी कर दे, मगर रितिका शादी के लिए नहीं मानी। इधर पुलिस रितिका से पूछताछ करती है और रितिका बताती है कि उसने सिर्फ कन्विंस किया था और उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। आकाश के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया था। आकाश को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कहानी में हमने बताया कि रितिका के मामा के पड़ोस में रहता था आकाश। तो आकाश के घर वाले रितिका के मामा से संपर्क करते हैं और केस को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। रिश्तेदारियों के दबाव के कारण या फिर यूँ समझे अपनी समझ, 10 दिन बाद रितिका के घर वाले केस को विड्रॉ कर लेते हैं। इन्होंने पुलिस स्टेशन में बकायदा ये भी कह दिया कि आकाश ने इसे किडनैप नहीं किया था। आकाश के खिलाफ केस खत्म हो चुका था। आकाश को कोर्ट ने भी रिहा कर दिया था। करीब 10-15 दिन बीत जाने के बाद अब रितिका को भी आकाश से प्यार हो जाता है। रितिका अपने घर बताती है कि वह आकाश से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। घर वाले इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि 2 बड़ी वजह थी। एक तो ये कि उसके मामा के पड़ोस में हो गया और दूसरा आकाश कोई काम धंधा नहीं करता था, एक तरह से बेरोजगार ही था। रितिका अपने घर पर लगातार दबाव बना रही थी कि हो सकता है कि आकाश को आगे चल के जॉब मिल जाए। घर पर काफी लड़ाई झगड़े के बाद रितिका के घर वाले शादी के लिए हाँ कर देते हैं। दोनों की शादी की तारीख तय की जाती है। शादी की तारीख थी 2014 जून 25। समय बीतता है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब ठीक ठाक चल रहा था। शादी को भी 3 महीने ही हुए थे कि रितिका आकाश को फोर्स करने लगती है कि वह कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ ले।
लेकिन अब पता नहीं आकाश ने जॉब ढूंढी या नहीं, या फिर उसे मिली ही नहीं। घर चलाने के लिए रितिका इधर उधर जॉब की तलाश करती है। तभी उसे पता चलता है कि पास ही के एक स्कूल में इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है। रितिका स्कूल में जाती है और इंटरव्यू देती है। रितिका को स्कूल में जॉब मिल गई थी। अब रितिका जॉब के साथ साथ फूड ब्लॉगिंग और फैशन इन्फ्लुएंसर का काम भी किया करती थी। वह अक्सर वीडियो भी बना के अपलोड किया करती थी सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर रितिका के अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे। रितिका अलग अलग लड़कों से बात भी किया करती थी। कुछ सोशल मीडिया पर अलग अलग से, अब ये उनके फ्रेंड थे या और कुछ, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। रितिका को हमेशा अलग अलग लड़कों से बात देख उसके पति आकाश को उसके ऊपर शक होता है, क्योंकि उसे पता था रितिका सोशल मीडिया पर अलग अलग लड़कों से बात करती है। ऐसा करता देख वह रितिका को कई बार समझाता है, लेकिन रितिका उसकी एक भी बात नहीं मानती। अब रितिका आकाश को इग्नोर भी करने लगी थी। घर पर इन सब चीजों को लेकर अक्सर झगड़ा भी होता रहता था। अब झगड़ा होना तो इनका हर रोज का काम हो गया था। रितिका आकाश को छोड़ना चाहती थी, मगर अब छोड़कर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अब रितिका अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने अपने घर वालों से झगड़ा करके ही आकाश से शादी की थी। जैसा हमने आपको बताया, रितिका की कई लड़कों से बातचीत होती थी। उन्हीं में से एक लड़का था विपुल अग्रवाल। विपुल अग्रवाल फिरोजाबाद का रहने वाला था। दोनों में आपस में बातचीत बढ़ती है और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। विपुल पहले से ही शादीशुदा था। उसकी एक पत्नी भी थी रवीना, और उसका एक बेटा भी था। विपुल का खुद का स्कूल था। रितिका विपुल को कहती है कि वह बहुत परेशान है और वह यहाँ से निकलना चाहती है। विपुल रितिका को कहता है कि तुम मेरे स्कूल में आ जाओ और यहाँ टीचर की जॉब कर लो। 2019 में रितिका अपने पति को छोड़कर फिरोजाबाद आ जाती है। विपुल की दोस्ती कहो या प्यार, उसने अपना वादा निभाया। विपुल ने रितिका को स्कूल में जॉब दे दी। उधर गुस्से में रितिका का पति रितिका को ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिल रही थी। आकाश रितिका के माँ बाप के पास पहुँचता है कि रितिका तुम्हारे पास आई है, मगर उनका कहना था कि रितिका उनके पास नहीं आई है और शादी के बाद से उनकी उससे कोई भी बात नहीं हुई है। जब रितिका आकाश के साथ रह रही थी तो आकाश को इसके ऊपर शक था। उसी दौरान आकाश ने रितिका के कुछ मैसेज भी पढ़े थे विपुल के नाम से। अब जब रितिका गायब हो गई तो आकाश का सारा शक विपुल के ऊपर आ गया। आकाश को लगता है रितिका कहीं विपुल के साथ तो नहीं भाग गई है। इसी मानसिकता के साथ वो विपुल को ढूंढना शुरू कर देता है। इधर रितिका को डर था कि कहीं उसका पति उसे ढूंढ ना ले। रितिका विपुल को बताती है कि उसका पति उसे ढूंढ लेगा। विपुल और रितिका फैसला लेते हैं कि वो फिरोजाबाद को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। विपुल और रितिका फिरोजाबाद छोड़कर आगरा के ओम श्री प्लेटिनम के अपार्टमेंट में रहने लग जाते हैं। यह अपार्टमेंट ताजगंज में स्थित है। विपुल ने यहाँ फ्लैट 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से लिया था। विपुल अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ रितिका के साथ रहने लगा। दोनों को आपस में प्यार हो गया। अब दोनों पति पत्नी की तरह रहा करते थे। 2017 में इंस्टाग्राम पर रितिका को छोटे मोटे एड्स भी मिलने शुरू होते हैं। हालांकि रितिका को डर था कि कहीं उसका पति उसे ढूंढ ना ले। रितिका ने कोर्ट में आकाश के खिलाफ डिवोर्स का केस भी डाल दिया था। साथ ही यह भी कि रितिका को डिवोर्स के साथ 50 लाख रुपए भी चाहिए। इधर जब आकाश को इस बात का पता चला तो ये बात उसके दिमाग में बैठ गई और कहीं ना कहीं ट्रिगर कर गई। आकाश को लगा कि एक तो रितिका भाग गई, ऊपर से डाइवोर्स और साथ ही 50 लाख रुपए। आकाश बेहद गुस्से में था। अब आकाश की एक ही चाहत थी कि बस उसे एक बार रितिका कहीं दिखाई दे जाए। आकाश रितिका के इंस्टाग्राम तथा अदर सोर्सेज के जरिए रितिका को ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद आकाश को पता चल गया कि रितिका आगरा के ताजगंज इलाके में रह रही है। आकाश को एड्रेस तो मिल चुका था। अब बड़ी समस्या ये थी कि कई जगह अपार्टमेंट में ऐसे ही किसी को घुसने नहीं दिया जाता। कई लग्जरी अपार्टमेंट में तो जिससे आपको मिलना है उससे आपको बात करवानी पड़ती है। यह आकाश के लिए बड़ी मुश्किल थी। आकाश ने प्लान में 4 और लोगों को शामिल किया।
जिसमें 2 आदमी और 2 औरतें शामिल थी। 25 जून 2022 की सुबह आकाश 2 औरतों और 2 आदमियों को लेकर अपार्टमेंट के आगे पहुंचता है। इनके साथ बैग में एक रस्सी भी थी। अपार्टमेंट के आगे तैनात टोनी नामक सिक्योरिटी गार्ड इनसे पूछता है तो ये बताते हैं कि अपार्टमेंट में 608 में इनके रिश्तेदार है। गार्ड को इनके ऊपर शक नहीं होता क्योंकि औरतें भी साथ थी। गार्ड को लगता है कोई फैमिली होगी जो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आई होगी। गार्ड रजिस्टर में इनके सिग्नेचर करवाता है और इन्हें जाने की इजाजत दे देता है। आकाश और उनके 3 दोस्त 608 में जाने की बजाय 405 फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं। उधर फ्लैट में रितिका और विपुल दोनों सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी डोरबेल बजती है। रितिका गेट खोलती है तो अपने पति आकाश को सामने खड़ा पाती है। रितिका कुछ समझे इससे पहले 4 लोग अंदर घुस गए थे। अंदर घुसने के बाद सबसे पहले रितिका की पिटाई शुरू की। जब रितिका के बॉयफ्रेंड विपुल ने वहां से भागने की कोशिश की तो उसे बांधकर बाथरूम में फेंक दिया। फिर सभी ने मिलकर करीब 30 मिनट तक पहले तो रितिका की खूब पिटाई की। उसके बाद रितिका के हाथ पैर बांधकर उसे 8th फ्लोर से नीचे फेंक दिया। जैसे ही अपार्टमेंट के लोगों को तेज आवाज सुनाई दी तो लोग भागकर इकट्ठा हुए। कुछ लोग निकलकर वीडियो बनाने लगे। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड टोनी भागकर गेट को बंद कर देता है। अपार्टमेंट के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। 20 मिनट में पुलिस अब ताजगंज के अपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। यहाँ रितिका को हॉस्पिटल भेजा जाता है मगर तब तक रितिका की मौत हो चुकी थी। आरोपियों के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने आरोपियों को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में आकाश बताता है कि 2020 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद वह 3-4 और लड़कों के कांटेक्ट में थी। इसके चलते जब उसने उसे समझाया तो वह नहीं मानी और बाद में उसे छोड़कर वह विपुल के साथ रह रही थी। विपुल खुद भी शादीशुदा था। जब विपुल की पत्नी को पता चला तो उसने विपुल को भी तलाक दे दिया। पुलिस चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश करती है। आरोपियों का केस फिलहाल चल रहा है। 2024 जनवरी में 2 आरोपियों की जमानत हो चुकी थी। प्रेमी बदलने वाली इस लड़की की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें आकाश सही है या रितिका ने सही किया है हमें कमेंट करके बताना ना भूले। फिर मिलते हैं नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय।